हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल भावना एजुकेशन हब। आज हम वोकैबलरी 2.0 सीरीज में प्रोसीड करेंगे डेली डोज 15 की तरफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आपको याद कराते हैं 15 वर्ड्स, उनके एंटोनिम सिनोनिम, 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपकी एग्जाम की जर्नी को बनाते हैं और आसान। सबसे पहले डेली डोज 15 में हम करेंगे वर्ड विद पिक्चर, ताकि पिक्चर की मदद से आप इजीली एग्जाम में वर्ड्स को रिकॉल कर सकें। आज का हमारा पहला वर्ड है बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा। द एक्शन ऑफ बीइंग डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू। कोई ऐसा पर्सन जो आपको ट्रस्ट करता हो, उसके ट्रस्ट को तोड़ना क्या कहलाता है? धोखा देना, बिट्रेयल। इसका सिनोनिम होता है ट्रेचरी, इसका एंटोनिम होता है प्रोटेक्ट। देखिए जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, पर्सन इस पर विश्वास कर रहा है, बट इसकी इंटेंशन क्या है? इसको हार्म करने की है, इसको धोखा देने की है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बिट्रेयल कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई फेल्ट बिट्रेड when my friends refused to support me। जब मेरे दोस्तों ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया तो मुझे धोखा महसूस हुआ। उसे धोखा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि उसको विश्वास था कि उसके दोस्त जो है वो उसका साथ देंगे, बट उन्होंने उसका विश्वास क्या किया? तोड़ दिया। तो उसे क्या हुआ? धोखा महसूस हुआ, बिट्रेड फील हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है चकित करना, किसी को कंफ्यूज करना या सरप्राइज करना। इसके सिनोनिम है बैफिल। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट हमारा डेली डोज जो 14 था उसमें हमने बैफिल वर्ड पढ़ा था। इसका मीनिंग भी क्या था? चकित करना, किसी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना। तो अगर आपको बैफिल के सिनोनिम और एंटोनिम याद है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। अगर याद नहीं है तो डेली डोज 14 में जाके उसको रिवाइज कीजिए। और इसका एंटोनिम क्या होगा? एनलाइटन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्विज चल रही है। इस लड़के से जो क्विज करवा रहा है उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसको सुन के वो कंफ्यूज हो गया, सरप्राइज हो गया, चकित हो गया, बिवाइल्डर हो गया। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज बिवाइल्डर बाय हिज सडन चेंज ऑफ मूड। उसका मूड अचानक से चेंज हो गया, उसकी वजह से मैं क्या रह गया? चकित रह गया, बिवाइल्डर रह गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइफरकेट। इसका मतलब होता है दो भागों में विभाजित करना। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, बाय का मतलब होता है टू। तो कहीं भी अगर ऐसा वर्ड आता है जिसके आगे बाय लगा हो और आपको उसका मीनिंग नहीं पता हो, तो आप जो वर्ड है उसको दो भागों में तोड़िए, बाय और उसके बाद का वर्ड। और उसके बाद उन दोनों का मीनिंग जब आप अटैच करेंगे तो आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, बाय का मतलब टू, परकेट का मतलब डिवाइड करना। तो दो भागों में विभाजित करना, टू डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस और पार्ट। इसके सिनोनिम देखिए, बाय सेक्ट। सेक्ट का मतलब अगेन डिवाइड करना, बाय का मतलब टू, तो दो भागों में विभाजित करना। इसका नेक्स्ट सिनोनिम है बायरेमस, ब्रांच्ड, फोक्ड। अब देखिए इसका फोक्ड, इसका सिनोनिम क्यों है? यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे तो ये पहले रोड था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे बीच में आपको एक फोक दी गई है। ये फोक क्या समझाने के लिए दी गई है कि इस रोड के डिवाइड होने के बाद इसकी शेप कैसी हो गई है? फोक जैसी हो गई है। तो इसीलिए बाइफरकेट का जो सिनोनिम होता है वो फोक्ड भी होता है। इसके एंटोनिम क्या होंगे? डिवाइड करने का एंटोनिम क्या होता है? कि इन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना, तो कंबाइन करना, मर्ज करना। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द स्ट्रीम बाइफरकेटेड इनटू टू नैरो विंडिंग चैनल। एक नदी थी, वो आगे जाके दो छोटी नदियों में बट गई। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिजार। बिजार का मतलब होता है विचित्र, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, जो ऑर्डिनरी से एकदम अलग हो। इसका सिनोनिम क्या होगा? ओड, वियर्ड, अनयूजुअल। और इसका एंटोनिम क्या होगा? यूजुअल, ऑर्डिनरी। अब देखिए यहाँ पिक्चर की हेल्प से हम समझेंगे कि घर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि नीचे जमीन होती है, ऊपर छत होती है। यहाँ पे जो घर दिखाया गया है उसमें नीचे छत है और ऊपर जमीन है। तो ये ऑर्डिनरी से एकदम उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया? एक बिजार हाउस हो गया। He wore a bizarre outfit। उसने एक विचित्र पोशाक पहनी थी, मतलब उसने जो कपड़े पहने थे वो वहाँ के एरिया में ऑर्डिनरली नहीं पहने जाते थे। तो वहाँ के लोगों को वो आउटफिट कैसा लग रहा था? बिजार लग रहा था। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ फॉल्ट और रोंग। जब कोई गलती हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना कहलाता है उसे ब्लेम करना।
इसके सिनोनिम होंगे एक्यूज, इसका एंटोनिम होगा प्रेज और कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। किसी पे उंगली उठाना क्या होता है, उसे ब्लेम करना होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट ब्लेम मी इफ़ यू मिस द बस, अगर तुम्हारी बस छूट जाए तो मुझे दोष मत देना। मतलब यहाँ पे ये पर्सन क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारी बस छूट जाए तो मुझे दोषी मत ठहराना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत देना कि मेरी वजह से तुम्हारी बस छूटी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लेसफेमस। ब्लेसफेमस का मतलब होता है अपवित्रकारी, सैक्रिलीजियस अगेंस्ट गॉड और सेक्रेड थिंग्स। देखिए ब्लेसफेमस को हिंदी में दूसरा जो मीनिंग बोलते हैं वो बोलते हैं ईश निंदा, भगवान की निंदा करना, भगवान की बुराई करना, तो गॉड के अगेंस्ट कोई काम करना या फिर किसी रिलीजन के अगेंस्ट कोई काम करना। अब रिलीजन में क्या कहा गया है, कोई भी रिलीजन हो चाहे उसमें क्या कहा जाता है कि रिलीजन में जो भी चीज़ें बताई गई है वो किसने बताई है, भगवान ने बताई है या भगवान के अकॉर्डिंग है, तो उसके अगेंस्ट जो पर्सन जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, ब्लेसफेमस पर्सन। इसके सिनोनिम होंगे डिसरिस्पेक्टफुल, प्रोफेन, इसका एंटोनिम होगा पायस मतलब पवित्र। अब यहाँ पिक्चर में देखिए OMG मूवी ऑलमोस्ट आपने सबने देखी होगी, तो OMG मूवी में परेश रावल जो रोल करता है वो पर्सन क्या करता है, कांति भाई का जो वो रोल करता है वो भगवान के खिलाफ केस डालता है, मतलब भगवान के अगेंस्ट एक्ट करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लेसफेमस पर्सन कहेंगे। क्रिटिक्स अटैक द फिल्म एज ब्लेसफेमस, आलोचकों ने फिल्म को ईश निंदा वाला बताकर हमला किया। अब देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है, फिल्म आती है उस पर किसी ना किसी धर्म के लोग अटैक कर देते, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके गॉड या उनके रिलीजन के अगेंस्ट है, तो वो फिल्म को क्या बोलते हैं कि ये एक ब्लेसफेमस फिल्म है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है, ब्लीक के दो मतलब होते हैं, अगर हम उसे किसी प्लेस के कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है उजाड़, ऐसी जगह की जो बेयर और एक्सपोज्ड हो, जो कोल्ड और मिजरेबल हो, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे ना हो या फिर जो बहुत कोल्ड हो या जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं ना हो, ऐसी जगह को बोलेंगे ब्लीक। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जगह क्या है, बेयर है, यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है, कोल्ड है, मिजरेबल है, तो ये क्या है, ब्लीक प्लेस है। अब जब हम सिचुएशन के कंटेक्स्ट में ब्लीक को यूज़ करते हैं तो ब्लीक का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं होती, निराशापूर्ण होती है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, डिप्रेसिंग, ग्रिम और ग्लूमी। इसके एंटोनिम क्या होंगे, ब्राइट, कोर्डियल और वर्डेंट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, विद नो जॉब द फ्यूचर लुक्ड ब्लीक, नौकरी न होने से भविष्य निराशापूर्ण लग रहा था। तो इसमें क्या हुआ, उसके पास नौकरी नहीं थी तो उसे अपने फ्यूचर में कोई होप नहीं दिख रही थी, इसीलिए उसके लिए ये सिचुएशन कैसी थी, ब्लीक थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, टू मिक्स टुगेदर, किन्हीं दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करना। इसके सिनोनिम होंगे मर्ज और कंबाइन, और एंटोनिम क्या होगा, किसी दो चीज़ों को अलग करना, सेपरेट करना। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ब्लेंडर का यूज़ किया जा रहा है, ये वुमेन ब्लेंडर का यूज़ करके दो वेजिटेबल्स को ब्लेंड कर रही है, मतलब आपस में मिक्स कर रही है, इसीलिए इसे ब्लेंडर कहा जाता है, क्योंकि ये मशीन किस काम आती है, दो चीज़ों को मिक्स करने के काम आती है। यहाँ पे देखिए ब्लेंड द फ्लोर एंड मेल्टेड बटर टुगेदर, मान लीजिए यहाँ पे कोई केक बनाने की तैयारी कर रहा है तो वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि फ्लोर, आटे और पिघले हुए मक्खन को आपस में ब्लेंड कर दीजिए, मतलब आपस में मिला दीजिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है आनंद, परफेक्ट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय। इसके सिनोनिम क्या होंगे, नेचुरली हैप्पीनेस, और इसका एंटोनिम क्या होगा, सोरो। यहाँ पे पिक्चर में ये लड़की क्या है, बहुत खुश है, मतलब ब्लिसफुल है। एग्जाम्पल देखिए, द समर वेकेशन पास्ट ब्लिसफुली, गर्मी की छुट्टियां आनंद पूर्वक बीती। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिट्स। ब्लिट्स का मतलब होता है तेज हमला, ए सडन इंटेंस मिलिट्री एक्ट, एक अचानक से तेज तीव्रता का हुआ मिलिट्री अटैक को हम क्या बोलते हैं, ब्लिट्स। तो इसका सिनोनिम नेचुरली क्या होगा, अटैक, एंटोनिम होगा ऑब्ट्यूज। यहाँ पिक्चर में देखेंगे, यहाँ इस जगह पे क्या किया है, बम गिरा दिया गया है, अटैक कर दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ब्लिट्स कर दिया गया है। द टाउन वॉज ब्लिट्स्ड मर्सीलेसली बाय एनिमी प्लेन, मानिए कि दो देशों में युद्ध छिड़ रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एनिमी जो देश था उसने उस टाउन पर
प्लेन से बम गिराकर हमला कर दिया। तो यहाँ पे दुश्मन के विमान ने शहर पर बेरहमी से क्या कर दिया, हमला कर दिया, ब्लिट्स कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है अवरोध, टू ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड, किसी चीज पे रोक लगाना या बाधा पैदा करना। इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट, और इसका एंटोनिम क्या होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पिक्चर में हमें ये साइन दिख रहा है, ये किसका है, व्हाट्सएप पे जब हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो ये साइन आता है। तो जब हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उसके मैसेजेस को अपनी तरफ आने से या उसकी इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं, इम्पीड कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द एंट्रेंस वॉज ब्लॉक्ड बाय अ गेट, प्रवेश द्वार को एक गेट द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। मतलब प्रवेश द्वार जो एंट्रेंस थी वहां पे एक गेट लगा हुआ था जो लोगों को अंदर आने से रोक रही थी, ब्लॉक कर रही थी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कम धारा वाला। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी शार्प एजेस या पॉइंट्स नहीं होते, जिसके एजेस एकदम ब्लंट होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है। इसका सिनोनिम क्या होगा, ड्वेल, और इसका एंटोनिम क्या होगा, शार्प। यहाँ देखेंगे पिक्चर में हमें एक तलवार दी गई है, इसके एजेस क्या है, शार्प है, तो इसको किसी भी चीज पे मारेंगे तो वो चीज क्या होगी, कट जाएगी। अब बैट देखिए, बैट के एजेस जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, तो अगर उससे हम किसी को मारेंगे तो उसको लग सकती है, या किसी चीज पे उससे हमला करेंगे तो वो चीज टूट सकती है, बट वो कटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये ब्लंट है, इसके एजेस जो है वो स्मूथ है। एग्जाम्पल देखिए, दिस नाइफ इज ब्लंट इट वॉन्ट कट, यह चाकू कुंद है, यह काटेगा नहीं। मतलब कि क्या है, ब्लंट है, इससे किसी चीज को हम काटने की कोशिश करेंगे, इसकी एजेस शार्प नहीं है, ये काटेगा नहीं ठीक से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। स्पीक विद एक्सेसिव प्राइड, हमारे पास जो चीजें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के उनका गान करना, उनके बारे में बताना क्या कहलाता है, उनके बारे में बोस्ट करना। इसके सिनोनिम होगा प्राइड, इसका एंटोनिम होगा डेप्रिकेट। यहाँ पे देखिए ये जो मेन है, ये इस वुमेन को इसके पास जो चीजें है उसके बारे में क्या बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, बोस्ट कर रहा है अपनी चीजों के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, दे बोस्टेड दैट दे हैड नेवर लॉस्ट अ सिंगल गेम, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आज तक एक भी गेम हारा नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना। जिंदगी में कोई भी गेम कोई खेलता है तो कभी तो हारा होगा, शुरुआत में, बीच में, कभी तो एक बार वो हारा होगा। तो ये क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, बोस्ट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बोगस। बोगस का मतलब होता है जाली, नॉट जेन्युइन और ट्रू, जो चीज ट्रू ना हो, जेन्युइन ना हो, जाली हो, फर्जी हो, उसे हम कहते हैं बोगस। इसका सिनोनिम होगा फेक, इसका एंटोनिम होगा ऑथेंटिक। ऑन इन्वेस्टिगेशन हिज क्लेम वाज फाउंड टू बी बोगस, जांच में उनका दावा फर्जी पाया गया। यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर में क्या दिया गया है, स्कैम। स्कैम क्या होता है, किसी नकली चीज को असली की तरह दिखाना, तो वो क्या हुआ, फर्जी। तो स्कैम क्या होता है, बोगस होता है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है बोइस्टरस। बोइस्टरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, ऐसी चीज जहाँ पे नॉइजी हो, जो एनर्जेटिक हो, चीयरफुल, खुशनुमा हो, राउडी हो। इसके सिनोनिम क्या होंगे, नॉइजी, क्लैमरस, राउडी। इसके एंटोनिम क्या होंगे, काम, पीसफुल, रिस्ट्रेन्ड। देखिए, द लिटिल बॉय वर प्लेइंग बॉइस्टरसली, छोटे लड़के जोर जोर से शोर करते हुए खेल रहे थे। मतलब वो खेल रहे थे तो हंस रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, तो क्या कर रहे थे, जोर जोर से शोर मचाते हुए खेल रहे थे। यहाँ पे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन करते टाइम जो माहौल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइस्टरस माहौल है। मतलब वहाँ पे शोर हो रहा है, चीयरफुल है, उत्साहपूर्ण माहौल है। अब हम प्रोसीड करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरफ। हमारा पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ए रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक ऐसा रूल, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको बहुत से लोग सच मानते हैं, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, जो अपने आप में सच माना जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियम, स्वयं सिद्ध। हमारा सेकंड वर्ड है आज का द मैन, ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। एक ऐसा पुरुष जो कि शादी नहीं करता है, अविवाहित रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैचलर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए प्लेस वेयर
ब्रेड एंड केक्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे ब्रेड और केक बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेकरी। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, एक ऐसा पुरुष जिसके सिर पे कोई बाल नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, गंजा, बाल्ड। नेक्स्ट वर्ड है सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बकवास बात, ऐसी बात जिसका कोई मतलब नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, बकवास। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल्डरडेश। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक लार्ज गठरी मतलब एक बड़ी गठरी जो कि बांधी गई हो और उसका पर्पस क्या है कि या तो उसे स्टोर करके रखना है या उसे कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज रेगुलर एंड रिदमिक स्कीम्स। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जब कोई पहले के ज़माने में जब लिखने पढ़ने की सुविधा ज़्यादा नहीं थी, तो जो हीरोज़ होते थे जैसे कि झांसी की रानी हो गई या फिर मान लीजिए राजा महाराणा प्रताप हो गए, तो उनकी कहानियों को लोग क्या करते थे, एक गीत में बाध्य कर कर इधर उधर जाकर गाते थे और सुनाते थे लोगों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाथा गीत, मतलब उस गीत में उनकी कहानी सुनाई जा रही है, उसे हम बोलते हैं बैलेड। एथ है यूजिंग एन आइडिया टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन अ कैजुअल टॉक, जब हम किसी से कैजुअली बात करते हैं और एक आइडिया एक टर्म को बार बार यूज करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, सविस्तार वर्णन करना, बैंडिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ऐसा इंसान जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिवालिया, बैंकरप्ट। जैसे कि नीरव मोदी है, नीरव मोदी अपना कर्ज नहीं चुका पाए थे तो उन्हें हमने क्या बोला कि वो दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमंग फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, बेंटर, मजाक करना। जब दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंटर। ये वर्ड हमने डेली डोज 14 में भी पढ़ा था, अगर आपको ये याद है तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम कमेंट्स में लिखिए, अगर याद नहीं है तो डेली डोज 14 में जाके उसको रिवाइज कीजिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेड़ की छाल, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बार्क। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, वायु दाब मापक। हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, सैनिकों को रहने के लिए जो जगह दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैराक्स। नेक्स्ट वर्ड है ए वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, एक लकड़ी का ऐसा कंटेनर जिसमें बियर या ऑयल स्टोर किया जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, बैरल, पीपा। हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है रेवल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, ऐसी चीज जिसको करके बहुत खुशी मिलती हो उसमें उसका अच्छे से आनंद लेना, उसमें डूब जाना क्या कहलाता है, बास करना, आनंद लेना। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। हमारा पहला इडियम एंड फ्रेजेस है एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी सबसे पहले हम एक बात समझेंगे, इस तरह की इडियम जो आपके पास आती है जिसमें एज फिर कोई वर्ड फिर एज और उसको किसी और चीज से कंपेयर किया गया हो, तो अगर आपको इस तरीके की इडियम का मतलब नहीं पता हो तो आप उसको डिकोड कर सकते हैं कैसे, जैसे कि अब देखिए फिट का मतलब क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य में होना, तो एज फिट एज फिडल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना। तो एज और एज के बीच में जो वर्ड होता है उसको हम देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, और जनरली ऐसी ईडियम का मीनिंग उस वर्ड से रिलेटेड ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एज गुड एज गोल्ड। तो एज और एज के बीच में क्या वर्ड है, गुड, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। अब देखिए ए पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, शिष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ओबीडियंट हो, वेल बिहेव्ड हो, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, अच्छा इंसान। तो अगर ये ऑप्शन में आता है और आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगेन देखिए एज हार्ड एज ए नेल। अब हार्ड
यहाँ पे देखिए इमोशनलेस, अनरिलेंटिंग, टू हैव नो फीलिंग, भावनाहीन पर्सन। तो जिस इंसान के अंदर भावना नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं कि यह बहुत कठोर व्यक्ति है। कठोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ड। तो अगर आपने ये कभी ना पढ़ा हो या आप भूल गए हो और एग्जाम में आ जाए, तो आप जो ऑप्शंस आपके पास है उनके मीनिंग को डिकोड कर कर यहाँ पे इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल, इसका देखिए एज हाई एज ए काइट, नशे में धुत। अब देखिए इसका आप बोलेंगे मैम मीनिंग कैसे निकाले? जब कोई इंसान बहुत नशे में होता है तो हम जनरली इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि वो बहुत हाई है इस टाइम। ये वर्ड लिटरली यूज होता है कि जो इंसान नशे में उसे हम बोलते हैं कि ये बहुत हाई है। तो अगर आपको इतना बेसिक मीनिंग पता है तो आप इजीली इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। वरना इसका मतलब एज हाई एज ए काइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि नशे में धुत हो, जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एज कीन एज अ मस्टर्ड। अब कीन का मतलब क्या होता है? कीन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें जानने की बहुत इच्छा रहती है। तो देखिए बहुत उत्साहित व्यक्ति, वेरी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड। तो एंथुजियास्टिक और एक्साइटेड पर्सन कौन होता है? एक कीन पर्सन होता है। तो इसीलिए इजीली आप इनको रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि हम यहाँ पे आपको वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, बट काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा वर्ड आ जाए जो हमने आपको नहीं पढ़ाया हो या जो कभी आपने नहीं पढ़ा हो, बट इस तरीके का अगर वो होता है तो आप अंदाज़ा लगाकर वहाँ पे इजीली गेस कर सकते हैं ऑप्शंस को। नेक्स्ट हमारा है एज फोनी एज $3 बिल, समथिंग दैट इज फेक। फोनी का मतलब होता है नकली, बनावटी। तो बिल्कुल नकली या झूठी चीज के लिए अगर हम कोई इडियम यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एज फोनी एज अ $3 बिल। सेवंथ हमारा है एज लाई एज ए फॉक्स, स्मार्ट एंड क्लेवर। लोमड़ी की तरह चालाक व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एज लाई एज ए फॉक्स, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत स्मार्ट हो या क्लेवर हो। एज द क्रोज फ्लाई, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है द शॉर्टेस्ट रूट। इसके दो मतलब है। पहला द शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रास्ता। इसका दूसरा मीनिंग है मेजरमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एज द क्रो फ्लाई, इसको जब हम यूज करते हैं इस इडियम को, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। तो सेंटेंस में ये किस तरीके से यूज हो रहा है उस हिसाब से हमें इसका मीनिंग चूज करना है। या तो ये होगा कि ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा रास्ता है, या फिर ये होगा कि यहाँ से कोई चीज नापी जा रही है और एकदम सीधी लाइन में नापी जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एज द क्रो फ्लाइज। नेक्स्ट वर्ड है एज थिक एज 2 शॉर्ट प्लैंक्स। वो शॉर्ट मतलब प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी के फट्टे। तो 2 छोटे लकड़ी के फट्टों जितना थिक, मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड। ऐसा व्यक्ति जो कि महामूर्ख है, उसे हम इस मुहावरे से इंडिकेट कर सकते हैं। आस्क फॉर ट्रबल, मतलब मुसीबत को बुलाना। आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना। एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, ऐसे बिहेव करना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आस्क फॉर ट्रबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एट ए स्नेल स्पेस। देखिए स्नेल क्या करता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। तो इस मुहावरे का मतलब हुआ डूइंग समथिंग वेरी स्लोली, कोई किसी चीज को बहुत धीरे धीरे करना। फिर अस्लीप एट द व्हील, नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटी। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति चौकन्ना ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अस्लीप एट द व्हील। हमारा नेक्स्ट इडियम है प्रिटेंड अज्यूम्स एयर। अज्यूम्स एयर का मतलब क्या होता है? हवा में उड़ना। हवा में कौन इंसान उड़ता है? जो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। तो अज्यूम्स एयर का मतलब होता है प्रिटेंड सुप्योरिटी, श्रेष्ठता का बखान करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट ए क्रॉस रोड। ऐसे पॉइंट पे आना जिंदगी के जहाँ पे डिसीजन लेना या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करना हार्ड हो। मान लीजिए आप कोई ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे आपको 2 डिसीजन में से एक चुनना है और दोनों ही बहुत हार्ड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एट ए क्रॉस रोड। दोराहे पर होना, महत्वपूर्ण संधि या निर्णय का समय होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है।
जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपना समय लूज़ कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं। इसीलिए उसके लिए यूज़ होता है ये मुहावरा, एट ए लॉस अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में हमें लिख के बताइएगा, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।